बात कर लेना शब्दों के साथ में जाकिर हुसैन अपेक्षा के साथ माननीय डॉक्टर प्रेमजी बैरवा साहब मेरी सभी बातों की मांग पर गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 22, 24, 62 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मांग बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और परिवहन पर हमारी बात के साथ मैं बात रखूंगा। वर्तमान बजट में जो तुलना में हमने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अद्भुत कार्य किए, वो इस बजट के अंदर कहीं पे भी कोई कार्य या घोषणा नजर नहीं। हमारी सरकार ने कोचिंग, विदेश में निःशुल्क शिक्षा, रिसर्च स्कॉलरशिप, मेगा जॉब फेयर, डिजिटल लाइब्रेरी, युवा विकास कल्याण कोष से 500 करोड़ रुपए का बनाना, हर जिले के अंदर एक ITI नर्सिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज खोले गए थे और नए कॉलेजों की इमारतों बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट भी साथ दे दिया गया था। ये हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक जी गहलोत साहब ने महत्वपूर्ण फैसले किए थे और हमारी सरकार ने जो ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया था, 2018 तक प्रदेश में 250 राजकीय महाविद्यालय थे और 223 सामान्य शिक्षा व 15 विधि शिक्षा थे, जिसमें 203 से शिक्षा व 47 कन्या महाविद्यालय थे। वर्तमान जो पूर्व सरकार हमारी द्वारा 309 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले, मात्र 5 सालों के अंदर 309 कॉलेज खोले गई, जबकि 2018 तक 250 कॉलेज खोली गई थी, जिसमें 132 कन्या एवं 4 विधि शिक्षा के महाविद्यालय हैं। प्रदेश में इतिहास में पहली बार राजकीय महाविद्यालय में 1309 योग्य से आचार्य को प्रमोशन के पद पे पदोन्नत किया गया था। और जो हमारी सरकार ने जो छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेवाती छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत 21,458 स्कूटियाँ वितरण की गई थी। देवनारायण स्कूटी योजना में 3,937 स्कूटियाँ वितरण की गई ताकि बच्चा अपने घर पे स्कूटी में जा सके, ऐसा या बच्चा, गरीब बच्चा जो भी है। युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी सरकार ने कार्य किए। अनुपति कोचिंग योजना के माध्यम से 30,000 बच्चों को फ्री कोचिंग दी गई थी और 500 बच्चों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया गया था। और जो EWS आरक्षण में अंचल संपत्ति की शर्त को हटाया गया, इससे राजस्थान के केंद्र सरकार की तुलना में 3 गुने से अधिक EWS प्रमाण पत्र जारी हुए और EWS वर्ग के परीक्षार्थियों की आयु सीमा में छूट दी गई। और हमारी सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसले ये भी लिया गया था, पेपर लीक पर उम्र कैद की सजा का कानून बनाया गया। पेपर लीक जांच के लिए STF बनाई गई और नई कॉलेजों की इमारत बनाने के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसमें 250 कॉलेजों की इमारतों का काम चल रहे हैं। 50 कॉलेज संपूर्ण हो गई है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण फैसले पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने जो शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे जितने कॉलेज प्रदेश में खोली, इतिहास में इतनी कॉलेज, विश्वविद्यालय या सब्जेक्ट नहीं खोले गए। आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, जो कॉलेजों के अंदर मनमानी से जो प्राइवेट कॉलेज वाले फीस ले रहे हैं, इन पे आप जरूर अंकुश लगाए। और आपसे मैं कुछ हमारी मकराना की मांगे है जो महाविद्यालय को लेके। मकराना में महाविद्यालय पिछले 4 साल पूर्व में घोषणा हो गई थी, बन भी गए, चल भी रहा है। अभी वो महाविद्यालय
हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल मकराना के अंदर चल रहा है। आदमी भी नहीं है सत्ता पक्ष के, इससे गंभीरता का पता लगता है। काली हम चल जाएंगे तो कोरम भी नहीं रहेगा, हम चल जाएंगे तो कोरम भी नहीं रहेगा। पूरा ये हालात है आपकी सरकार के। माननीय सदस्य आप बोलिए बोलिए, सब यही हैं, हम सदस्य सब आ जाएंगे। आप बोलो उन सबको, मंत्रियों को। कहीं नहीं, कालू मुख्यमंत्री जी बैठे, बेरवा साहब 11 है टोटल, 11 भी नहीं है सदस्य। जो जिनकी मांग है वो ही नहीं है। आपका सदस्य बोल रहा है, आप सीनियर सदस्य है। मेरा टाइम देख लो, आप रखना, ये बीच में बोल दिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मकराना में 4 साल पहले कॉलेज खुला था और वहाँ अभी कॉलेज की भूमि नहीं है। और दिल रानी के अंदर कॉलेज की भूमि का एसडीओ साहब ने वहाँ पे स्वीकृति थी, ले वहाँ पे कोर्ट का स्टे आने की वजह से वहाँ भवन नहीं बन रहा है। अभी हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर वहाँ कॉलेज चल रहा है। तो एक तो आप वहाँ पे अधिकारी को, कलेक्टर साहब को बोल के कोर्ट के अंदर पैरवी कराए, क्योंकि कोर्ट की जब पेशियाँ चलती है, जब कोई वकील वहाँ सरकारी वकील खड़ा नहीं होता है और आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ और वहाँ नया भवन बनाया जाए। और दूसरा बात ये है कि हमारे जो जितने भी रिक्त पद पड़े हैं वो सारे के सारे रिक्त पद वहाँ कॉलेज के अंदर भरे जाए। अभी केवल आर्ट्स का विषय संचालित हो रहा है। हमारी वहाँ बच्चों की मांग है कि वहाँ पे विज्ञान, कॉमर्स, सामाजिक शास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट भी खोले, ताकि मकराना के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और ITI की तकनीकी शिक्षा में ये बोलना चाहता हूँ, बजट भाषण 10-11 के अंदर मकराना में ITI कॉलेज की घोषणा हुई थी। जमीन के अभाव से आज तक वो बनी नहीं है। आप कलेक्टर साहब को, SDM साहब को बोल के जहाँ पे भी जमीन मिले वहाँ पे ITI कॉलेज खुलवाने की घोषणा करे। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ परिवहन के बारे में। परिवहन एक राज्य सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है, जो एक दूसरे व्यक्ति को एक दूसरे गांव शहर में जाने के लिए 3 साधन होते हैं। एक तो होता है हवाई, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। दूसरा होता है रेलवे, वो भी केंद्र सरकार के अधीन आता है। तीसरा रोडवेज बसें, जो आम आदमी, गरीब आदमियों के काम आती है। उसमें महत्व खुद का तो वो सक्षम लोग करते ही हैं। प्लीज सदस्य अपने बात रखिए। हाँ, समय हो रहा है। हाँ, अभी रुको, अभी तो मैं डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे मकराना मॉडर्न बस स्टैंड की घोषणा रखी है, उसको मॉडर्न बस स्टैंड जमीन उपलब्ध कराई जाए, मॉडर्न बस स्टैंड कराया जाए। मकराना में खिड़की, जो बुकिंग खिड़की है वो बंद हो गई है। कोई भी यात्री टिकट लेने जाता है तो वहाँ टिकट नहीं मिलता है। बस में बैठने के बाद में टिकट मिला जाता है, वो चालू कराया जाए। और बोरावड़ बस स्टैंड जो एक जगह जहाँ चल रहा, जहाँ विवाहित उच्च न्यायालय का वहाँ कोर्ट का मामला चला, उसमें भी आप पैरवी कराया जाए। मकराना में पूर्व में 30-35 बसें चलती थी, आज 30-35 में मात्र 4-5 बसें चल रही है। और उसके अलावा अलग अलग गाँव के अंदर ग्राम पंचायत मकराना से संचालित होने वाले बसें गच्चीपुरा से गेडा, बेसोली, बोरावड़, मकराना, अजमेर, रानीगांव से कल्याणपुरा, मनाना, कालवा, बोरावड़, मकराना, गेला से बरनई, बुरसू, मकराना। और विशेष तौर पे मकराना वाया जयपुर से दिल्ली वोल्वो बस भी आप वहाँ संचालित करें, ताकि वहाँ पे माल खरीदने के व्यापारी आते हैं, ट्रेन में टिकटें नहीं मिलती है, तो मकराना से दिल्ली बस भी आप ये संचालन कराए। दूसरा ये था कि परिवहन के मैं इसमें बताना चाहता हूँ एक और, मकराना में उप परिवर्तन कार्यालय वहाँ संचालित है, लेकिन जमीन अलॉटमेंट करा के वहाँ पे कार्यालय भी बनाया जाए। और जिला डीडवाड़ा कुचाण में अभी DTO ऑफिस चल रहा है, इसे RTO ऑफिस कन्वर्ट कराया जाए, क्योंकि वो RTO ऑफिस अजमेर चल रहा है। क्योंकि हमारे जिले डीडवाड़ा कुचाण जिले में विदेश जाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, सदस्य सहयोग करें, 1 मिनट खाली, IDP ट्रक टेलर के लिए नेशनल परमिट, बसों के लिए स्टेज कैरिज तथा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, मोटर ड्राइविंग
स्कूल सेंटर लाइसेंस, श्री राजेंद्र जी, संबंधित ट्रांसपोर्ट 1, 2, कंपनी X। मैनेजमेंट लाइसेंस, बस स्टैंड, एक मिनट, नोटिफिकेशन संबंधित संबंध कार्य के लिए अजमेर जाना पड़ता है और डीटीओ कार्यालय डीडवाना कुचावन के प्लीज अधीन सदस्य तथा सहयोग करें। मकराना कुचावन नावा आता है और आप आरटीओ ऑफिस खोलेंगे इसमें काज वो बाहर नहीं रहेगा और मकराना नगर माननीय परिषद सभापति मकराना महोदय, नगर बोले राजेंद्र जी, मांग संख्या उपनगरीय 62